इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। इनसे जानेंगे कि लोकसभा राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया गया, अब क्या है, क्यों आपको लग रहा है कि ये सब इतनी तेजी से हुआ, इतनी तुरंत फुरत कराया गया, रात को 1 बजे तक जो है पार्लियामेंट का जो सेशन चलाया गया इसी काम के लिए। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, कि उन्हें जो है इस बिल को लेके इतनी चिंता हो गई? जी डॉक्टर मिर्जा साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी यह है कि 11 साल में, आज 11वां साल लग रहा है मोदी की सरकार बनने में, इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, न समाज के लिए, ना देश के लिए, और ना ही बेरोजगारी खत्म करने के बारे में सोचा, ना ही महंगाई के बारे में सोचा, और ना ही डिफेंस के बारे में। वक्फ बोर्ड का बिल लाने के लिए 2 तारीख इसलिए तय की गई है कि 2 तारीख को अमेरिका का जो ट्रम्प है, उसने इनके खिलाफ कोई रूल पास करना था, तो बात छुपाने के लिए ये बिल लिया है वक्फ बोर्ड का। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। भाई, तुम्हें काम करना चाहिए, पब्लिक ने तुम्हें वोट दे के भेजा है, चुन के भेजा है कि आप हमारे कारोबार के बारे में सोचिए, बेरोजगारी खत्म कराइए, महंगाई खत्म कराइए, स्कूल अच्छे बनवाइए, हॉस्पिटलें अच्छी बनवाइए। ऐसा कुछ नहीं करके ये ऐसे कामों में आ रहा है जो पब्लिक के कोई फायदे की बात नहीं है। किसी ने आपको अमानत दी है कि भाई ये वक्फ कर रहे हैं हम, इसकी आमदनी से गरीब को, तीन बेवाओं को इसकी मदद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें सरकार का इंटरफेयर क्या है? सरकार का तो करना नहीं चाहिए। सरकार को तो और बाकायदा इसकी हिफाजत करनी चाहिए, बिल्कुल। इसका डिफेंस करना चाहिए, इसके लिए कुछ पैसा देना चाहिए। तो ऐसा ना करके ये हो रहा है इस देश में। मिर्जा जी, ये जो बिल की बात हो रही है, बिल में कई ऐसी चीजें हैं जो अजीबोगरीब है। जैसे ही कह रहे हैं कि जी केंद्र का दखल, अरे केंद्र का दखल तो अपने आप हो जाएगा। जो दिल्ली में जो बोर्ड्स बने होते हैं, स्टेट में बोर्ड होते हैं, वो राज्य सरकारों का दखल होता है, और जहां कहीं दखल नहीं हो पाता वहां केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा प्रोविजन है। फिर क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, उसका कानून तो बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें जरूरत ही नहीं की जिसकी। जी। मुकम्मल कानून बना हुआ है, और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ इसमें टाइम बर्बाद करा पार्लियामेंट का भी। देखिए, 1 घंटा पार्लियामेंट में 1 करोड़ का खर्चा आता है 1 घंटे का। जी। अगर आप 50 घंटे बर्बाद हो, 50 करोड़ का नुकसान कर रहा है। और बिल से कोई मतलब नहीं, मुसलमानों की अमानत तो मुसलमानों की रहेगी, इनके कहने से बदल थोड़ी जाएगा। बिल्कुल। तो यह कुछ लोगों ने कब्जे भी कर रखे हैं और गैर मुस्लिमों ने भी कर रखे हैं, जी। सरकार ने भी कर रखे हैं। जी। तो ये उसको छुपाने के लिए और ये सारे काम कर रहा है। मिर्जा जी, आप चूंकि दिल्ली से हैं, दिल्ली को बहुत करीब से जानते हैं, दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है, लेकिन उस पर दावेदारी कभी नहीं जताई गई। देखिए, दिल्ली में हुआ क्या है, पार्टीशन के बाद 80% दिल्ली में मुस्लिम आबादी थी, सारे बैरूनी देहात मुस्लिम थे। पार्टीशन के बाद पढ़े लिखे लोग, जमींदार लोग और बिजनेसमैन लोग पाकिस्तान चले गए। 10% लोग रुक गए थे, लेकिन उसके बाद जो फिदाद हुआ वो भी छोड़ के चले गए। देश में, भारत में 5 करोड़ मुसलमान रुका, जो रोज खाने वाला, रोज कमाने वाला, समझे जी। जो एजुकेशन इनके पास नहीं थी, और रिजर्वेशन मुसलमान सारा पाकिस्तान चला गया। जी। अगर ये भी 5 करोड़ मुसलमान चले जाते, अगर जवाहरलाल नेहरू, पटेल या मौलाना आजाद नहीं रोकते, तो सारा तो हैदराबाद चला जाता पाकिस्तान में, पूरा पंजाब चला जाता, सारा कश्मीर चला जाता। तो इस जगह को रोकने के लिए इन्होंने 5 करोड़ मुसलमानों को यहाँ रोका, और ये वादा किया कि आप संविधान के हिसाब से रहोगे, सब बराबर का आपको अधिकार मिलेगा, जैसे और समाज को मिला है आपको मिलेगा। तो भोले भाले मुसलमान थे, रुक गए यहाँ। जी। ये तो मिर्जा जी, अब आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो लोअर हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में इसे पास कर दिया गया है, अभी राष्ट्रपति के पास जाएगा। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ उम्मीद बाकी है इसके अंदर? नहीं, अभी तो इसमें अगर मुस्लिम तंजीमें सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, इसमें जी अपना पक्ष रख सकती हैं कि मजबूती से रखें। पार्लियामेंट में ये निर्णय गलत हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है इसे कैंसिल कर सकती है,
आपकी बात सुन के आपकी वजन होगा तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। मिर्जा जी बहुत बड़ी आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल एक है जो कि कई दिन से चर्चा में है, जिस दिन लोकसभा चल रही थी अमित शाह जो है वहां लगातार इस तरह के बयान, इस तरह के उनके देखने को मिले हाउस के अंदर। वो कहते हैं कि आप कैसे इसका विरोध करेंगे, ये तो एक कानून बन गया, आप कानून का विरोध करोगे, आप सरकार का विरोध करोगे, ये क्या तरीका हुआ, ये तो कुछ अजीब नहीं, जबकि इसका जो है एक कानूनन तौर से संवैधानिक हक है। जब से मोदी की सरकार बनी है बीजेपी की, इन्होंने संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश कर चुका कि आप इलीगल किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल किसी के मकान पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। ठीक बात है। और अब इसने ये कहा कि 20-20 लाख रुपए तो माफ कर दो जिनके मकान तुमने तोड़े हैं कहाँ जी। मिल रहा है? वो सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा क्या होगा इस देश में? तो ये तो बड़ी विडंबना हो गई देश के लिए कि जो जिस लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक देश की बात हम कर रहे हैं, वहां संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा देखिए, पब्लिक जो है, देश की पब्लिक 70-75% वोट जो है बीजेपी के एंटी है जी। मुसलमान तो 20% है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ 75% वोट जो है बीजेपी के एंटी है, 80% बल्कि। तो कहने का मतलब यह है कि पब्लिक तो उनके साथ नहीं है, लेकिन वो अपने हर गलती से, झूठे प्रोपगंडे से, मीडिया से, ये करके सारा उल्टा सीधा काम कर रहा है। कल एक चीज और सुन रहे थे कि जब उनसे कहा गया कि इसमें आपने जो है ये प्रोविजन कर दिया कि 2 नॉन मुस्लिम जो इसमें शामिल किए जाएंगे, तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के उन्होंने वहां पार्लियामेंट में ये बात बोली कि नहीं, नॉन मुस्लिम का कोई इसमें दखल नहीं रहेगा, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। वो बार बार इस बात को कहते रहे, जबकि उसमें प्रोविजन ऐसा दिया गया है 2 मेंबरों के लिए। अरे मेरा काम ये है गुलजार भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें पढ़ क्यों रहे हो? अब आई क्यों रहे हो? ठीक बात है, पार्लियामेंट देखो, बिल्कुल सही बात है। देश की वो देखो कि महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी जीडीपी कहाँ जा रही है, जीडीपी कहाँ जा रही है, हमारी सुरक्षा कैसे होगी, चाइना से कैसे हम उसको, चाइना को रोके। तो हम इस पे बात नहीं करके ये उल्टे सीधे फार्मूले ला रहे हैं, और इससे क्या है, समाज को भी नुकसान हो रही है, देश को भी हो रही है, देश कमजोर हो रही है। इधर हमारी मिलिट्री कह रही है कि ये हमारे हथियारों में जंग लग गए हैं। बताइए, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ा इशू है। अभी एक किसी ने वीडियो डाला जो फौजी को दिखलाया कि भूखा 3 दिन से जी। तो ये सारी बातें हो रही हैं, ये देश को नुकसान देने वाली बातें करता है। तो मिर्जा जी, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर जल्दी इन सब चीजों पे नजर नहीं करी सरकार ने, तो ये जो है हालात बिगड़ सकते हैं। नहीं, देश का, मैं अक्सर कहता हूँ, देश का जो नेता है वो गैर जिम्मेदार हो गया, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। वरना जैसे 24 में सरकार 240 बीजेपी को मिली थी, उनकी सरकार गिरनी चाहिए थी, गिरनी चाहिए थी, लेकिन ये बेवकूफ नेताओं ने उनको समर्थन दे दिया, सब बिल्कुल कुछ जानते हुए। बिल्कुल। ये 10 साल से इन्होंने कुछ नहीं करा देश के लिए। हॉस्पिटल इन्होंने बनाई, स्कूल इन्होंने बनाए, यूनिवर्सिटियां इन्होंने बनाई। मिर्जा जी, आप चूंकि नेशनल पार्टी को हेड कर रहे हैं, आप अभी जो है इस वक्फ तरमीमी बिल के दौरान इस पूरे मामले के अंदर, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो पीछे चौधरी अजीत सिंह की पार्टी हो, चाहे जो है खुद नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, नीतीश कुमार तो वैसे ही खत्म हो गए जी। आने वाले में वो विधानसभा भी जीत नहीं पाएंगे जी। और यही पासवान के लड़के का होगा, चिराग पासवान का। अभी नायडू का टाइम है जरा सा जी। 4 साल में कुछ माफी तलाफी करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, और अगर नहीं करी तो वो भी आएगा, वो भी हारेगा। मिर्जा जी, दिल्ली में सरकार चल रही है, दिल्ली की सरकार की जो दिल्ली के एक मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ एक अदालत ने एफआईआर का आदेश किया है, लेकिन अभी तक कोई सरगर्मी उस पर नहीं हो रही है। उसे कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, एफआईआर होनी चाहिए, कोर्ट का पालन करना चाहिए आदेश का। भाई वो तो अभी तक मंत्री है, उनको हटा के साइड में भी नहीं बिठाया अभी तक, तो वो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लेकिन यह है कि हमारे देश की बदनसीबी यह है कि पार्लियामेंट, राज्यसभा में, विधानसभा में ज्यादातर क्रिमिनल लोग जा रहे हैं जी, अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। और हमारी पार्टी का जो है बैन मिशन यही है कि हम पढ़े लिखे नौजवानों को पार्लियामेंट, विधानसभा में लाना चाहते हैं। यही हम पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, जो आज बेरोजगार फिर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दो अपने मुस्तकबिल की, देश की, ताकि आपके देश तरक्की करे, आपकी हर सुविधा पूरी हो, आपके लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, समझे नहीं, अच्छी कोटे बने आपको, ताकि इंसाफ मिल सके। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं। राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी ये चाह रही है।